नमस्कार। मेरा नाम विजय सेन है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदियाना में टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी वोकेशनल ट्रेनर के रूप में कार्यरत हूँ। तो आज मेरा जो मकसद है वो आपके बीच में इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को आपके साथ साझा करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आज के इस करंट सिनेरियो और टाइम में वोकेशनल एजुकेशन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण हो गई है। इस जो आज का सिनेरियो है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ रहा है, तो वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से हम देखेंगे कि हम अपने करियर में एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है उसमें है व्हाट इज़ वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन क्या है? तो वोकेशनल एजुकेशन इज़ कंसर्न विद ट्रेनिंग ऑफ वोकेशन, मतलब व्यावसायिक शिक्षा का संबंध व्यवसाय के प्रशिक्षण से है। जिस क्षेत्र में आप कार्य करना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए आपको पहले से ही वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से प्रशिक्षित करवाया जाता है। वोकेशनल एजुकेशन प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर जॉब। बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करके वोकेशनल एजुकेशन के द्वारा व्यक्तियों को उसकी नौकरी के हिसाब से तैयार किया जाता है। इट हैज़ एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियलिटीज़। तो वोकेशनल एजुकेशन में पढ़ाई करके आपको रोजगार की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है, नीड फॉर वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। भारत में वोकेशनल एजुकेशन की क्या ज़रूरत है? अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च बेस्ड एविडेंस, मैनी पीपल लर्न 21st सेंचुरी स्किल ऑन द जॉब और थ्रू कोर्सेज दैट फोकस ऑन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एबिलिटीज़. Hence, there is a demand for vocational education which can serve as a pathway to acquiring specialized skill set and informations that can be applied in the workplace. तो 21st सेंचुरी में जो रिसर्च कुछ लोगों द्वारा रिसर्च की गई और उन्होंने पाया कि ज़्यादातर लोग जो हैं जॉब करने के लिए जो नेसेसरी स्किल्स होते हैं वे जॉब करने के दौरान सीखते हैं या उस शिक्षा के माध्यम से सीखते हैं जिस शिक्षा में बच्चों को प्रैक्टिकल करवाया जाता है। तो इससे पता चलता है कि वोकेशनल एजुकेशन कितना ज़रूरी है। क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन में आप जानते हैं प्रैक्टिकली बच्चों को तैयार किया जाता है कि मार्केट में क्या डिमांड है और किस प्रकार की वर्कफोर्स जो है इंडस्ट्री देख रही है। According to the UNICEF 2019 study, at least 47% of Indian youth are not on pace to have the necessary education and skill for job by 2030. तो यूनिसेफ की एक स्टडी की गई 2019 में जिसमें बताया गया कि 2030 तक भारत में जो लोग जॉब करने के लिए देख रहे हैं उनमें 47% यूथ में वे नेसेसरी एजुकेशन या वो स्किल ही नहीं होंगे जिससे उन्हें जॉब मिल पाए। तो वोकेशनल एजुकेशन फिर यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। स्टूडेंट अटेंडिंग वोकेशनल प्रोग्राम ऑफन टेक लेस टाइम टू गेट जॉब देन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, हेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन शुड नॉट बी निगलेक्टेड। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो व्यावसायिक शिक्षा बच्चे प्राप्त करते हैं और विश्वविद्यालय के स्नातक ग्रेजुएट जो बच्चे हैं उनकी अपेक्षा में वे नौकरी कम समय में जल्दी वे नौकरी प्राप्त कर लेते हैं जो वोकेशनल एजुकेशन पढ़ते हैं। तो वोकेशनल एजुकेशन को इसलिए आज के समय में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ग्रोथ इन प्रोडक्शन, अगर वोकेशनल एजुकेशन पढ़ के बच्चा पहले से स्किल्ड बच्चा मार्केट में उतरता है तो वो किसी भी कार्य को बेहतर से करेगा तो उससे उत्पादन में वृद्धि होगी। किसी भी फील्ड में एम्प्लॉयमेंट, उसको रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वो पहले से ही स्किल्ड है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर कोई पहले से स्किल्ड व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो ऑब्वियस सी बात है वह उनके लिए प्रोडक्टिव होगा, अच्छा कार्य करेगा जिससे कंपनी का विकास होगा और कंपनी का विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो आर्थिक की स्थिति के स्तर पर भी देश के लिए जो स्किल्ड बच्चे हैं, स्किल्ड फोर्स है, उसकी ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, व्यावसायिक दक्षता में सुधार। जो वोकेशनल एफिशिएंसी है जो एक
जॉब देने वाला एक जॉब सीकर से देखता है, एम्प्लॉय से देखता है, उसके अंदर वोकेशनल एजुकेशन के द्वारा वो एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। तो इसलिए भी वोकेशनल एजुकेशन आज के समय में ज़रूरी हो जाती है। तो अब हम देखते हैं स्टेटस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन द वर्ल्ड। विश्व भर में वोकेशनल एजुकेशन की क्या स्थिति है और भारत में इसका हम कंपैरिजन करेंगे। तो इस आंकड़ों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि 19 से 24 वर्ष के जो बच्चे हैं वे विभिन्न कंट्रीज़ में कितने बच्चे जो हैं वोकेशनल एजुकेशन में एनरोल्ड हैं और उनकी गवर्नमेंट उनके लिए कितना उसको बढ़ा रही है। तो जो हमारा 5 ईयर प्लान 2012 टू 2017 के बीच में ये रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट ने जारी की थी, तो उसके अनुसार साउथ कोरिया में 96% बच्चे जो हैं वोकेशनल एजुकेशन अपनाते हैं और जर्मनी 75%, यूएसए 52%। तो आप देख रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं जो आगे बढ़ रही हैं उनमें वोकेशनल एजुकेशन कितनी पॉपुलर है रदर दैन इंडिया। इंडिया जो भी जहाँ पे सिर्फ केवल 5% लोग ही वोकेशनल एजुकेशन अपना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस नहीं है। किसी भी देश को डेवलप होना है तो वोकेशनल एजुकेशन उसकी रीढ़ की हड्डी है। यह बात वेस्टर्न कंट्रीज़, चाइना, इन सबको समझ आ चुकी है और ये लोग बहुत पहले से ही, चाइना तो 1970 से ही वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर बड़े ज़ोर शोर से काम कर रहा है। तो आज आप देख सकते हैं कि चाइना किस पोजीशन पे है। तो इंडिया को भी अगर आगे बढ़ना है तो वोकेशनल एजुकेशन में जो हमारा स्तर है, जो परसेंटेज है, उसे बढ़ाना होगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2035 तक 50% एनरोलमेंट करने का इसमें लक्ष्य रखा हुआ है। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या इसके प्रति उद्देश्य हैं और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम देखते हैं। टू बूस्ट द प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था को अगर बढ़ावा देना है तो वोकेशनल एजुकेशन को के माध्यम से ही दिया जा सकता है। टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ सिटीजन ऑफ द कंट्री, अगर लोग बेहतर स्किल्ड हैं, अच्छी जॉब प्राप्त कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके आर्थिक स्तर पर भी सुधार आएगा। तो जो वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से ही गवर्नमेंट जो है पूरा करना चाहती है। टू एलिमिनेट अनएम्प्लॉयमेंट बाय प्रोड्यूसिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द मासेस, जो देश में बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है उसको दूर करने का तरीका वोकेशनल एजुकेशन ही है। व्यवसाय शिक्षा के द्वारा लोगों को उद्यमी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि वे जॉब लेने की जगह पे जॉब प्रदान करना शुरू करें। जॉब सिक्योरिटी इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, अगर इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में नौकरी की सुरक्षा जो है वो वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से दुगनी हो जाती है। टू रिड्यूस द मिसमैच बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल एंड मैन पावर, जो आज की कंपनियां हैं अगर उन्हें लोगों को जो रोज़गार देना है बट वे लोगों में वो रोज़गार स्किल ही नहीं देख पा रही हैं। जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो जब पढ़ के निकलते हैं तो उनमें वो नेसेसरी स्किल ही नहीं है जिसके बेस पे वो इन्हें जॉब्स दे पाएँ। तो फॉरेन से इतनी एफडीआई इंडिया में आ रही है, तो अगर उन लोगों को जॉब प्राप्त करनी है तो उनमें वह वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से हम उस गैप को फिल कर सकते हैं, उनमें वे नेसेसरी स्किल डाल सकते हैं जिससे कि वे आराम से जॉब प्राप्त कर सकें। टू ट्रेन यूथ एज एक्सपर्ट टेक्नीशियन, युवाओं को विशेष तकनीशियनों के रूप में प्रशिक्षित करना। टू असिस्ट यूथ इन अंडरस्टैंडिंग द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट, जो आधुनिक समय में नई नई तकनीकें आ रही हैं उनको समझने में युवाओं को सहायता करना वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से किया जा सकता है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू अकोमोडेट द रिक्वायरमेंट ऑफ वुमन, रूरल एंड ट्राइबल स्टूडेंट्स एंड मार्जिनलाइज्ड मेंबर ऑफ सोसाइटी, जो महिलाएं हैं, ग्रामीण आदिवासी छात्र हैं, जो हाशिए पर लोग हैं, उन लोगों को वोकेशनल एजुकेशन प्रदान करके उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना, ये भी इसका एक एम एंड ऑब्जेक्टिव है। तो आपने देखा कि गवर्नमेंट की क्या इसके प्रति एम एंड ऑब्जेक्टिव हैं। तो अब हम एक आंकड़ा जो अखबारों में आया है उसके हिसाब से हम हिमाचल की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन हिमाचल प्रदेश, अराउंड 2.21 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ इन हिमाचल प्रदेश था। इंडियन एक्सप्रेस की ये लास्ट ईयर की कटिंग है जिसमें आप देख रहे हैं कि हिमाचल में लगभग 8,21,000 व्यक्ति जो हैं अनएम्प्लॉयड हैं, जिनको रोजगार सरकार नहीं प्रदान कर पा रही है।
हिमाचल प्रदेश टॉप्स अनएम्प्लॉयमेंट चार्ट इन जुलाई सितंबर लेबर सर्वे। पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि जो जुलाई से सितंबर के अंदर देश में सर्वे कराया गया तो उसमें हिमाचल प्रदेश जो है नंबर 1 पे रहा बेरोजगारी के मामले में। और साथ में हिंदुस्तान टाइम्स लास्ट ईयर की ये कटिंग है 2023 की 23 की, जिसमें बताया गया है कि जो भी फिगर डिपार्टमेंट को लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से मिली है उसके हिसाब से 8,70,000 लोग जो हैं जिनको बेरोजगार हैं हिमाचल में, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 12% है। मोर देन 76,000 आर पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट 76,000 बच्चे जो हैं हमारे बेरोजगार हैं। 1.41 लाख ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। 6.28 लाख मेट्रिकुलेट एंड अंडर ग्रेजुएट जो हैं 30,000 बच्चे जो हैं बेरोजगार हैं। अंडर मैट्रिक 400 इलिटरेट जो हैं आपके बेरोजगार हैं। मोर देन 44% ऑफ रजिस्टर्ड जॉबलेस आर वुमन, और जो 44% से ज़्यादा तो वुमन ही यहाँ पे बेरोजगार सर्वे में बताई गई हैं। और इसमें इन्होंने बताया कि एज पर एस्टिमेट मोर देन 60,000 यंग मैन एंड गर्ल्स कम इनटू द जॉब सीकिंग मार्केट एवरी ईयर आफ्टर फिनिशिंग देयर जॉब। मतलब हर साल 60,000 नौजवान युवक और युवतियां जो मार्केट में नौकरी प्राप्त करने के लिए हर साल जो हैं मार्केट में आ रहे हैं। तो इस आंकड़ों के हिसाब से आप देखें कि बेरोजगारी जो है अपने चरम पे है। और इसका जो रीज़न है तो आप समझ ही रहे हैं क्या रीज़न है। गवर्नमेंट जो है जॉब्स प्रोवाइड कराने में अक्षम हो रही है। तो आप हम एक छोटी सी कैलकुलेशन के माध्यम से देखेंगे कि बेरोजगारी किस हद तक बढ़ रही है और आगे भी इसके बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल आपने देखा अभी आंकड़ों के हिसाब से हमने लिया है 8.21 लाख जो है अनएम्प्लॉयड पीपल हैं हिमाचल प्रदेश में। जो नए अनएम्प्लॉयड बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो 60,000 पर ईयर नए आ रहे हैं। तो इसके हिसाब से हमारी जो टोटल संख्या बैठती है 8.81 लाख, मतलब 9 लाख के करीब जो है अभी हमारे हिमाचल में बेरोजगार संख्या है, जो हर साल 60,000 के हिसाब से बढ़ रही है। तो अगली साल वो आप देख सकते हैं 10 लाख के करीब हो जाएगी, उससे अगली साल 11 लाख के करीब हो जाएगी। तो चलो मान लेते हैं गवर्नमेंट लेट अस कंसीडर गवर्नमेंट क्रिएट जॉब इन ईच ईयर। हर साल गवर्नमेंट कितनी जॉब निकाल पाएगी? 1,000 हम इसमें मान रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। जबकि 1,000 पर ईयर में जॉब निकालना गवर्नमेंट में 2-3 साल से हम देख रहे हैं इतनी जॉब्स हिमाचल में नहीं निकल रही हैं। तो अगर हम फिर भी इन आंकड़ों को मानते हैं तो हमारे पास जो फाइनल आउटकम आती है तो 8,80,000 तब भी हमारे पास बेरोजगार युवक युवतियां प्रदेश में अभी हैं। तो आप देख सकते हैं यू कैन अंडरस्टैंड देयर इज़ नो जॉब फॉर 8.80 लाख पर्सन एज पर द करंट स्टेटस। व्हाट विल दे डू फॉर देयर लाइवलीहुड? दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द आवर। तो 8.80 लाख बेरोजगार लोग हैं, वे क्या करेंगे, वे क्या कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन में उनको कोई ऐसा स्किल दिया ही नहीं गया कि अगर उन्हें जॉब नहीं मिलती कि वे कुछ और काम कर सकें। तो जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन अभी रेगुलर एजुकेशन जो हमारी चल रही आ रही थी अभी तक, रेगुलर एजुकेशन में वहाँ पे कोई ऐसा स्कोप ही नहीं था कि बच्चे अगर जॉब नहीं मिले तो वे कुछ और कार्य करके भी अपनी आजीविका कमा सकें। तो यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन को हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम वोकेशनल एजुकेशन की तरफ देखना हमें पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम बट इफ़ स्टूडेंट चूज वोकेशनल एजुकेशन सब्जेक्ट अलॉन्ग विद रेगुलर एजुकेशन दे हैव मोर चांस टू गेट जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर। तो हम देख रहे हैं कि अगर वे वोकेशनल एजुकेशन चुनते हैं जिसके माध्यम से उनको रेगुलर एजुकेशन के साथ साथ जो है व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, जिसके माध्यम से वे अपना जॉब ना मिलने के संदर्भ में वे क्या कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके अपनी आजीविका कमा सकते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट से बच सकते हैं। तो वोकेशनल एजुकेशन ही एक मात्र दूसरा अब इसके लिए हमें सहारा दिखाई दे रहा है। देयर इज़ more job scope in private sector for they have need only skilled people. That necessary skill can be imparted in youth through vocational education only. Without vocational education, India cannot decrease unemployment rate. Also, it cannot achieve its goal to become developed country till 2047. तो आप देख रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो जॉब देने के लिए तैयार हैं, बट वो क्या देख रहे हैं, उन्हें स्किल्ड पीपल चाहिए। तो जो स्किल जो है वोकेशनल एजुकेशन के द्वारा ही बच्चों के अंदर इम्पार्ट किया जा सकता है।
और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, तो उसके लिए हमें वोकेशनल एजुकेशन को अपनाना ही होगा। सो लेट्स कम टुगेदर टू एनकरेज यूथ फॉर ज्वाइनिंग वोकेशनल कोर्स फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर। तो आइए साथ मिलकर हम युवाओं को वोकेशनल एजुकेशन की तरफ, उनको वोकेशनल एजुकेशन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि उनका उज्जवल भविष्य बन सके और वे बेरोजगारी की समस्या से निजात पा सकें और अपने समाज में और परिवार में एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें। तो ज्वाइन वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशन अभी मैं आपको वोकेशनल एजुकेशन स्कीम इन एचपी हिमाचल प्रदेश में वोकेशनल एजुकेशन की क्या स्थिति है, कब से ये चली, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो करंटली जो हमारे वोकेशनल एजुकेशन है, यह द सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम ऑफ वोकेशनलाइजेशन द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 2011 हैज़ बीन रिवाइज्ड ऑन 12 फरवरी 2014। तो 2011 में इसे सेंट्रल लेवल पे हिमाचल में स्पॉन्सर करके शुरू किया गया और 2014 में इसे दोबारा से रिवाइज किया गया। द स्कीम कवर वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 4, जिसमें लेवल 1 से लेवल 4 तक की एजुकेशन प्रदान की जाती है स्कूल्स में, जहां 9th क्लास से बच्चे इसको ज्वाइन करके 12th तक कर सकते हैं। द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इसका जो नाम है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंडर इसको शुरू किया गया है। द स्कीम सीक्स टू इंटीग्रेट द वोकेशनल एजुकेशन विद जनरल एजुकेशन। तो इस स्कीम का जो उद्देश्य है एजुकेशन को वोकेशनलाइजेशन करना, मतलब जो हम रेगुलर एजुकेशन कर रहे हैं उसके साथ हम वोकेशनल एजुकेशन को भी जोड़ दें, ताकि हम रोजगार प्राप्त करने में आसानी हो। हिमाचल प्रदेश हैज़ द मेजर 17 ट्रेड्स दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एट द स्कूल लेवल अंडर दिस स्कीम। तो शुरू में 11 इसमें ट्रेड शुरू किए गए थे, लेकिन अभी धीरे धीरे इसमें ऐड करके 17 ट्रेड हो चुके हैं, जो इस प्रकार हैं: ITS, हेल्थ केयर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर, रिटेल, ऑटोमोबाइल, सिक्योरिटी, टेलीकॉम, फिजिकल एजुकेशन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, BFSI, प्लम्बिंग, ब्यूटी, वेलनेस, फिजिकल एजुकेशन एट्सेट्रा। तो ये कोर्स जो हैं करंटली हिमाचल प्रदेश में विभिन्न स्कूलों में चल रहे हैं। जो 1200 से अधिक वहाँ पे स्कूलों में ये कोर्सेज चल रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दी जा रही है और काफ़ी बच्चे इस एजुकेशन को प्राप्त करके आगे अपने भावी जीवन में जॉब भी प्राप्त कर चुके हैं। जो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे इसके आंकड़े आप चेक कर सकते हैं। वोकेशनल एजुकेशन इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदियाना। तो मैं, जैसे कि आपको पता है, सदियाना में वोकेशनल ट्रेनर हूं। तो मैं हमारे इस स्कूल में वोकेशनल एजुकेशन 2016 से शुरू हो चुकी थी और 9 से +2 के बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन प्रदान की जा रही है। काफ़ी बच्चे यहाँ से एजुकेशन प्राप्त करके जॉब भी प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 2 कोर्सेज चले हुए हैं: टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी व रिटेल। तो जिसमें बच्चे 9th क्लास और +1 क्लास में एनरोलमेंट कर सकते हैं और अपने बेहतर भविष्य के लिए वोकेशनल एजुकेशन से जुड़ सकते हैं। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, वोकेशनल कोर्स विल स्टार्ट 6th क्लास ऑनवर्ड। तो अभी जो नई वोकेशनल एजुकेशन के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 लॉन्च हुई है, वो भी हिमाचल में शुरू होने वाली है इस सत्र से। तो उसमें भी वोकेशनल एजुकेशन के लिए 6th क्लास ऑनवर्ड से ही वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट, आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट भी इस एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रही है, ताकि बेरोजगारी की समस्या से निदान पाया जा सके और लोगों को बेहतर भविष्य प्रदान किया जा सके। तो मेरा आप सभी लोगों से यह आग्रह है कि आप आएँ और ज्वाइन करें वोकेशनल एजुकेशन और अपने बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए वोकेशनल एजुकेशन को अपनी रेगुलर एजुकेशन के साथ साथ इसमें आप जुड़ें और बच्चों का बेहतर भविष्य बनाएं। तो वोकेशनल एजुकेशन के बेनिफिट क्या हैं? एक तो आपको ये कोर्स फी 0, जिसमें आपको पाठ्यक्रम का शुल्क 0 है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बुक्स, पेन, पेंसिल, कॉपी और मॉडल्स बनाने के लिए और भी आदि चीज़ें जो हैं वो फ्री में गवर्नमेंट प्रदान करती है। गेस्ट लेक्चर, इंडस्ट्रियल विजिट, ऑन जॉब ट्रेनिंग, गेस्ट लेक्चर बच्चों को प्रदान किए जाते हैं। इंडस्ट्री से वेल क्वालिफाइड लोग आके उनको एक्चुअल सिनेरियो जो है समझाते हैं, किस प्रकार से जो आप एजुकेशन कर रहे हैं उसको कैसे वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इंडस्ट्रियल विजिट बच्चों को इंडस्ट्री मार्केट में जिस कोर्स में कर रहे हैं वहाँ पे ले जाया जाता है और उन्हें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से वहाँ पे काम किया जाता है। ऑन जॉब ट्रेनिंग में
बच्चों को 20 आवर्स की ऑन जॉब ट्रेनिंग करना पर ईयर नेसेसरी होता है, जिसमें वे जिस फील्ड में वोकेशनल कोर्स में ट्रेनिंग ले रहे हैं उसमें वहाँ पे उनको काम करवाया जाता है, ताकि जब वे +2 करके निकलें तो उन्हें जॉब प्राप्ति करने में आसानी हो। लैब्स फॉर प्रैक्टिकल के लिए लैब्स स्कूलों में बनाई गई हैं। फ्री बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन और 9+2 के लिए फ्री बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन इसमें दी जाती है। तो जिसमें बेसिक कंप्यूटर की जिन जानकारी MS एक्सेल, MS वर्ड आदि जो है सिखाया जाता है। स्किल डेवलपमेंट अलाउंस ₹1000 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। और बहुत ही इसमें एक अच्छी गवर्नमेंट की पहल है कि कौशल विकास भत्ता बच्चों को ₹1000 पर मंथ प्रोवाइड किया जाता है, जो कि 10वीं पास करने के बाद +2 प्लस 2 साल तक के लिए बच्चा उसे 16 साल की उम्र पूरी करने पे उसे 2 साल तक हर महीने ₹1000 गवर्नमेंट कौशल विकास भत्ता के रूप में प्रदान करती है। साथ ही 2 डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन 4 ईयर्स। आप जब इन कोर्सेज में एनरोल होते हैं तो आपको गवर्नमेंट आपके 2 डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको प्रदान करती है, जो 4 वर्ष में 2 डिप्लोमा लेना भी अपने आप में बड़ी बात है। ज़्यादातर बच्चे आप देखते हैं कि ITI पॉलिटेक्निकल ज्वाइन करते हैं तो गवर्नमेंट यही चीज़ें आपको रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ आपको 4 साल में 2 डिप्लोमा स्कूल में प्रदान कर रही है, जिसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। लेकिन लोग इस बात को, अभी तक लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि जो ये डिप्लोमा आपको यहाँ से मिलेगा उससे आप ITI के बराबर उसकी मान्यता है। और गवर्नमेंट का 264 कंट्रीज़ के साथ MOU है, जहाँ पे आपको उस सर्टिफिकेट की वैल्यू रहेगी, जिसके आधार पर आप कहीं पे भी जाके जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो साथ ही डाइट लेवल पे गवर्नमेंट जो है बच्चों को वहाँ पे जॉब प्लेसमेंट भी देने का प्रावधान है। तो इस कोर्स में वो अपनाकर अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वोकेशनल एजुकेशन के साथ जुड़ें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर एडमिशन। प्लीज़ विजिट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लुधियाना। थैंक यू।